अस्सलामुअलैकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 5.9। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें एंड प्रॉब्लम समझ आई है या नहीं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P फॉर ईच ऑफ द स्टेडी करंट configuration shown in fig 5.23। here this is figure 5.23। ठीक है, हमने इस यहाँ पे दो फिगर्स दी गई हैं ए और बी। इनकी वजह से हमने क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कौन सा लॉ यूज़ करते हैं? हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बायोट सेवर्ट लॉ यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बुक से ही कि हम बायोट सेवर्ट लॉ को अप्लाई करके ये है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेडी करंट। जब स्टेडी करंट हो तो हम ये वाला लॉ यूज़ करते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई टू डी एल प्राइम क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, हम ये लॉ यूज़ करते हैं। तो अब हमने इस लॉ को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगेन मैं उनकी फिगर्स को आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इन फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए फिगर ए और फिगर बी को, ये हैं, इन फिगर ए और फिगर बी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें बायोट सेवर्ट लॉ मैंने लिखा है। अब सबसे पहले फॉर साइड वन इसको एवेलुएट कर लेते हैं। ठीक है, साइड वन के लिए हमने डी एल प्राइम हमारे पास क्या होगा और आर यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा। अब हमने ये देखना है, डी एल प्राइम होता है, ये करंट की डायरेक्शन, यहाँ पहले पहले आप देख लें, ये जो रो मैंने तीर लगाए हुए हैं ये करंट की डायरेक्शन को ही शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन है और डी एल और करंट की डायरेक्शन सेम होती है। और जो आर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, हेयर वी टेक आर यूनिट वेक्टर हेयर, रेडियस इज ए एंड बी। तो हेयर हमारे पास क्या होगा, जो यूनिट वेक्टर होगा ए और बी होगा। तो इनकी डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम है। अब डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल ज़ीरो होगा। और यहाँ पे इस फार पार्ट 3 के लिए क्या है उनकी, वो डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, एंटी पैरेलल, तो उसके लिए 180 होगा। तो वहाँ पे साइन ऑफ डी एल क्रॉस आर होता है डी एल आर साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो और साइन ऑफ पाई भी ज़ीरो बन जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साइड वन एंड ड्यू टू साइड थ्री, ये मैंने इनको नेम दे दिए हैं कि ये साइड वन है ये टू है। साइड वन और थ्री की वजह से ज़ीरो हो गया मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। अब हम साइड टू के लिए एवेलुएट कर लेते हैं। साइड टू के लिए हमारे पास रेडियस है हमारे पास ए। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी एल प्राइम क्रॉस आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। हियर रेडियस इज ए। ठीक है, हमारे पास रेडियस क्या है, ए है। अब मैंने ए यूनिट वेक्टर को इवेलुएट कर दिया है, ठीक है, आगे बढ़ा दिया है। अब उसको उस तरफ नहीं, ये टुवर्ड्स द ओरिजिन हम ले सकते हैं क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है। तो ये यूनिट वेक्टर है और जो डी एल की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, तो इनके दरमियान क्या है, एंगल 90 बन गया। अब हम आर यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको डी एल साइन ऑफ थीटा लिखेंगे। अब थीटा हमारे पास है पाई/2। ठीक है, साइन ऑफ 90 1 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बताया कि आर इज इक्वल टू क्या है, रेडियस हमारे पास है ए, और जो आर यूनिट वेक्टर होगा वो ए यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, वो हमारे पास यूनिट वेक्टर 1 हो जाएगा उसकी मैग्नीट्यूड। वाइल हम आर्क, ठीक है, ये एक आर्क बन रही है, ठीक है, क्वार्टर सर्कल बन रहा है। एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस है हमारे पास ए और डिस्टेंस जो था यहाँ पे है एस होता था हमारे पास आर्क में, यहाँ पे है एल। तो एल इज इक्वल टू ए थीटा फॉर स्मॉल एलिमेंट डी एल इज इक्वल टू ए डी थीटा। अब ये डी एल की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और बटे में आर की वैल्यू ए है वो भी पुट कर दी है। तो ये बन गया म्यू नॉट आई और 4 पाई टू ए डी थीटा साइन ऑफ पाई/2 ए स्क्वायर। साइन ऑफ पाई/2 1 बन जाएगा, एक के साथ एक पावर कैंसिल हो जाएगी और एक जो बचेगी वो बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए
डी थीटा। अब ये लिमिट हमने कैसे ली है, हमें पता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल क्या बन रहा है क्वार्टर साइकिल का, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये पाई बन रहा है, ठीक है, पाई बाय 2 बन रहा है, ठीक है, 90। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया तो ये आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए इंटू पाई बाय 2 माइनस 0। तो ये हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 8 ए, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन हमने बतानी है कि ये आउट ऑफ द पेज कैसे आई है, ठीक है। अब यहाँ से डी एल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर, अब इसको हमने देखना है। अब जो आर यूनिट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, 1 है, वो टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। ये वेक्टर तो आगे मतलब कहीं तक भी जा सकता है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। अब आपने अपनी उंगलियों, ठीक है, अपने अंगूठे को इस डीएल की जानिब रखना है और अपनी उंगलियां क्या है, टुवर्ड द सेंटर हूँ, ठीक है। जब टुवर्ड द सेंटर होंगे और अंगूठे की डायरेक्शन क्या है, इस डीएल की डायरेक्शन में होगी। जब आप राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करेंगे अंदर की तरफ तो वो आउट ऑफ द पेज को शो करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बी की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज आ जाएगी। अब इसी तरह फोर फॉर साइड 4, अब यहाँ पे भी सेम है, हमारे पास वही प्रोसेस है, एंगल भी पाई बाय 2 बन रहा है। तो यहाँ पे वहाँ पे था ए डी थीटा, यहाँ पे बी डी थीटा, बट्टे में बी स्क्वायर है, इसका रेडियस बी है, तो सेम इंटीग्रेशन है, वही सेम प्रोसेस है सारा। तो यहाँ पे आएगा म्यू नॉट आई ओवर 8 बी, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास इन टू द पेज है। यहाँ पे देखें, अपनी उंगलियों को क्या है, टुवर्ड्स दी सेंटर करना है, ठीक है। और अपने अंगूठे को डीएल की डायरेक्शन में रखना है। अपने अंगूठे को डीएल की डायरेक्शन में रखेंगे और आपकी उंगलियां सेंटर की तरफ होंगी, जब उनको कर्ल करेंगे तो वो अंदर की तरफ टुवर्ड्स द पेज झुकेंगी, ठीक है। टुवर्ड्स द पेज हम क्या है, यहाँ पे मैंने क्रॉस शो किया है, वो नेगेटिव, उसको नेगेटिव जी एक्सिस ही शो करते हैं, ठीक है। अगर ये एक्स वाई है तो वो नेगेटिव जी होगा और आउट ऑफ द पेज जी होगा। So net field we will calculate B is equal to B2 plus B4। B1 और B3 तो ज़ीरो हो गए थे, अब B2 और B4 लिखेंगे। अब हमें पता है कि ये थी आउट ऑफ द पेज, उसको पॉजिटिव लिया है, और B4 की वजह से इनटू द पेज थी, उसको नेगेटिव फील्ड लिया है। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 8 इंटू 1/a माइनस 1/b, ठीक है। ये था हमारे पास पार्ट ए। अब इसका पार्ट बी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके पार्ट बी के लिए हमने अगेन वही बायोट सेवर्ट लॉ ही यूज़ करना है, ठीक है। अब इसकी 3 साइडें बन रही हैं, ठीक है। एक ये देखें, ये वाली लाइन बन रही है, ठीक है। इसकी एक साइड तो इनफिनाइट है, ठीक है, और एक साइड क्या है, फिनाइट है। उससे आगे एक सेमी सर्कल बन रहा है, और देन आगे दूसरी साइड पे वो लाइन क्या है, इनफिनाइट है, ठीक है। ये वायर है और इसमें ये करंट की डायरेक्शन शो की गई है। अब साइड 1 के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने लगे हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर इनफिनाइट लाइन होती थी या फिनाइट भी होती थी, एक पॉइंट पी से हम उसके एंगल लेते थे कि यहाँ पे सिर्फ थीटा 2 है, थीटा 1 इस तरफ ये अगर वायर होती तो हम ड्रा करते, और वो उसकी फार्मूला ये हमने फाइंड किया था थ्योरी में, ठीक है, साइन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। अगर हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ से फॉर एग्जांपल ये जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक फील्ड कैलकुलेट करते तो ये साइन ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 1। लेकिन यहाँ पे थीटा 1 क्या है, ज़ीरो है, सिर्फ एंगल थीटा 2 है। और ये हमारे पास जो वायर है इसकी ये राइट साइड इनफिनाइट तक आगे लंबी है। तो ये इतनी लंबी है कि ये ऐसे जब हम इसको इनफिनाइट की तरफ लेके जाएंगे तो ये एंगल ऑलमोस्ट क्या है, पाई बाय 2 बन रहा होगा। तो इस फार्मूला में इसको यूज़ कर लेते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई r साइन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 1। थीटा 1 ज़ीरो है, थीटा 2 मैंने आपको बताया कि पाई बाय 2 है, कैसे आया है। तो ये b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई r, ठीक है। ये इन टू द पेज कैसे आई है। अब आपने क्या करना है, इस जो अपना थंब है उसको इस करंट की डायरेक्शन में रखना है, अपनी उंगलियां टुवर्ड दी सेंटर हूँ जो कि यहाँ पे पी पॉइंट है। जब उनको कर्ल करेंगे तो वो इन टू द पेज आएगा। ये तीनों ठीक है, तीनों के लिए ऐसा ही करना है, टुवर्ड्स दी
करंट अपने अंगूठे को रखना है, अपनी उंगलियां जो है टुवर्ड सेंटर हूँ, और जब उनको कर्ल करेंगे तो वो तीनों केसेस में इनटू द पेज डायरेक्शन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने B1 फाइंड कर लिया। अब ड्यू टू साइड 3, ठीक है, पहले साइड 3 को की तरफ से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये पॉइंट P से, ये देखें, ये मैंने एंगल ड्रा किया है, ये भी एक θ2 है, इसका θ1 इस तरफ 0 है। ठीक है, क्योंकि आगे सर्कल बन रहा है तो उसके लिए हम अलहदा से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है। B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4πr, डायरेक्शन इनटू द पेज है। थीटा कैसे आया है, ये θ2 माइनस θ1 0 है, ये मैंने आपको अभी बताया है। अब फॉर साइड 2 के लिए हमारे पास सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो सेमी सर्कल बन रहा है, अभी अभी हमने क्वार्टर सर्कल सॉल्व किया है। ठीक है, पार्ट ए में हमने क्या है, क्वार्टर सर्कल के लिए सॉल्व किया था। तो अब हम इसको पहले एक क्वार्टर सर्कल यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, हाफ सेमी सर्कल ले लेते हैं। तो उसके लिए बायोट सेवर्ट लॉ को यूज़ इवेलुएट कर लेते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ DL क्रॉस R वेक्टर, R यूनिट वेक्टर ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे जो R है हमारे पास रेडियस, वो कैपिटल R है, और DL इज इक्वल टू कैपिटल R D थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये R यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगी, तो ये DL क्रॉस R, DL साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अब DL की वैल्यू है कैपिटल R साइन ऑफ कैपिटल R D थीटा। ठीक है, अब कैपिटल R D थीटा, और थीटा की यहाँ से वैल्यू कितनी है, मैंने आपको बताया कि ये π/2 होगी। ठीक है, यहाँ से हाफ सर्कल की कितनी होती है, वो होती है, हाफ सर्कल होती है उसका एंगल होता है पाई, और ये है क्वार्टर सर्कल तो उसका है π/2। तो अब हमारे पास एक क्वार्टर सर्कल ये बन रहा है और एक इससे ऊपर, तो यहाँ पे देयर आर 2 क्वार्टर सर्कल, सो वी कैन राइट B2 इज इक्वल टू 2 ज़रब दिस वन। ठीक है, 2 क्वार्टर सर्कल बन रहे हैं तो उसको दो की इकट्ठी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो म्यू नॉट आई ओवर 2πr, अब यहाँ से DL की वैल्यू R D थीटा पुट कर दी है, बटे में R स्क्वायर साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ π/2 1 हो जाएगा। यहाँ से एक R के साथ कैंसिल, और एक को मैंने क्या है बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे D थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, थीटा आ जाएगी, लिमिट्स पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगी। यहाँ से B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4r, इसकी डायरेक्शन भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो इनटू द पेज आएगी। अब हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अब हम इन तीनों को क्या है ऐड कर लेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। B1 आया था म्यू नॉट आई ओवर 4πr, प्लस ड्यू टू साइड 2 B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4r, एंड ड्यू टू साइड 3 B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4πr। अब ये फॉर 1 और फॉर 3 ये आपस में क्या है सेम आ रहे हैं, तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये इनको मैंने ऐड किया है, 2 इंटू म्यू नॉट आई ओवर 4πr प्लस म्यू नॉट आई ओवर 4r। अब यहाँ से हम म्यू नॉट आई ओवर 4r यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो ये वाली टर्म पूरी कॉमन आ गई है, तो इसकी जगह 1 प्लस यहाँ पे 2/2 ओवर पाई आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन सब की इनटू द पेज ही है। या इसको यहाँ से हम अगर इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दें, या यहाँ से म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई डायरेक्ट ही 2r कॉमन ले लें, तो हमारे पास आंसर बनेगा 1/2 प्लस 1/पाई, एंड डायरेक्शन विल बी इनटू द पेज। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 9। अगर आपको समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।